हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ स्टैंडर्ड 9th का आईसीएसई बोर्ड का मराठी सब्जेक्ट कथा कुंज और इसका पहला चैप्टर दोन मेघ लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगी बहुत ही इजी लैंग्वेज में। और यस, मैं आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँगी, मराठी वाला है तो मराठी में नहीं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। इसे लिखा है वी.स. खांडेकर ने। और ये चैप्टर छोटा सा ही चैप्टर है, बट इसके दूसरे वीडियोस में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी एक्सप्लेन करूँगी। बिकॉज आई नो कि मराठी में रीडिंग एक बार का समझ सकते हैं हम, लेकिन जब लर्न करने की बारी आती है क्वेश्चन आंसर्स की, तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो वी विल डू दैट ऑल्सो। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा से मेरी रहती है बच्चों, ये कि वो अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विथ हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे वीडियोस को ज़रूर से शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोन मेघ वी.स. खांडेकर द्वारा लिखा हुआ बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है ये। इस प्रोवर्ब को इंग्लिश में जैसे लुक्स आर डिसेप्टिव, इस प्रोवर्ब को हाईलाइट करता है। यहाँ पे दो क्लाउड्स हैं, एक एकदम वाइट क्लाउड है और एक एकदम डार्क क्लाउड है, ब्लैक क्लाउड है, जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है। नॉर्मली बारिश का सीज़न रहता है तो हम देखते हैं कि बादल जो है थोड़े से काले हुए रहते हैं, तो वो बादल पानी देते हैं। जो एकदम सफ़ेद बादल रहते हैं जिनमें पानी नहीं रहता है वो हमें बरसात नहीं देते हैं। तो हम स्पेशली आफ्टर गर्मी के सीज़न में ऐसे बादलों की खोज हमारे आंखों को रहती है जिनमें पानी भरा हो, यानी काले बादलों की। तो वैसे ही ये कहानी है गोरे बादल, सफ़ेद बादल और काले बादल की। तो ये हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है वो वाइट क्लाउड है और ये जो है वो डार्क क्लाउड है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। दोघे ही लगबगीने जात होते, दोघे ही, अब दोघे ही कौन? दोनों क्लाउड्स, व्हाइट क्लाउड और ब्लैक क्लाउड। दोघे ही लगबगीने, लगबगीने ने घाई घाई में इनाहारी जा रहे थे, जात होते। धक्का लागताच त्यांनी एकमेकांकडे पाहिले, क्योंकि वो दोनों घाई में थे, हड़बड़ाहट में थे, तो दोनों को एक दूसरे का धक्का लगा। जैसे ही उनको एक दूसरे का धक्का लगा तो उन्होंने एक दूसरे के पास देखा, एकमेकांकडे पाहिले। दोन ढग होते थे, वो कौन थे जिन्होंने एक दूसरे को देखा? वो दो ढग थे, टू क्लाउड्स थे। पांढरा ढग वर वर जात होता, तो उनमें से जो व्हाइट क्लाउड था, पांढरा, पांढरा इज व्हाइट, ढग इज क्लाउड, वो ऊपर ऊपर, वर वर यानी ऊपर ऊपर जा रहा था, क्योंकि उन क्लाउड्स में वाटर कंटेंट नहीं होता है तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं। और जिनमें वाटर कंटेंट होता है, हमें पता है, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि वो क्लाउड्स थोड़े नीचे की तरफ रहते हैं। तो वैसे ही पांढरा ढग, क्योंकि उसमें वाटर नहीं था कंटेंट, तो वो ऊपर ऊपर जा रहा था। काला ढग खाली ये तो था। वैसे ही जो उसके ऑपोजिट जो ब्लैक क्लाउड था, क्योंकि उसमें बहुत सारा पानी था, इसके लिए वो नीचे की तरफ जा रहा था, हैवी वेट होने के कारण नीचे की तरफ जा रहा था। पांढऱ्या ढगाने काळ्या ढगाकडे तुच्छतेने पाहिले। अब ये जो व्हाइट क्लाउड है उसने ब्लैक क्लाउड के तरफ एकदम इंफीरियर नजरों से देखा, नीची नजरों से देखा, तुच्छतेने, यानी कि ऐसे मानो जैसे वो व्हाइट क्लाउड अपने आप के व्हाइट कलर पे बहुत प्राउड फील कर रहा हो, और जो दूसरा क्लाउड ब्लैक कलर का हो उसको देखकर उस पर पिटी कर रहा हो कि ए उसका कलर कितना गंदा है और मेरा देखो कितना अच्छा है, लाइक दैट। क्षणभर थांबून तो उद्गारला, एक सेकंड के लिए वो रुका और फिर उसने कहा, उद्गारला यानी एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, कुठं निघालास? तो अब ये व्हाइट क्लाउड जो है ब्लैक क्लाउड को पूछ रहा है, तू कहाँ जा रहा है? तो ब्लैक क्लाउड कहता है, पृथ्वीवर, मैं तो अर्थ पे जा रहा हूँ। तू कुठं चाललास? तुम कहाँ जा रहे हो? स्वर्गात, तो व्हाइट क्लाउड कहता है, मैं तो स्वर्ग में जा रहा हूँ। पांढरा ढग उड्डाण करणाऱ्या विमानाप्रमाणे वर वर जाऊ लगला। अभी पांढरा ढग जो व्हाइट क्लाउड है वो कैसे ऊपर जाने लगा? देखो यहाँ पे बताया है, उड्डाण करणाऱ्या विमानाप्रमाणे, जो उड़ान भरने वाला होता है एरोप्लेन, टेक ऑफ करने वाला होता है, वैसे एरोप्लेन की तरह वो ऊपर 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 के डायरेक्शन में जा रहा था। तो काळा ढग मोडलेल्या विमानाप्रमाणे भर भर खाली येऊ लागला। और वही जो ब्लैक क्लाउड था वो मोडलेल्या विमानाप्रमाणे, मोडलेल्या विमानाप्रमाणे जैसे कोई मानो कोई एरोप्लेन का प्रॉब्लम हो गया हो और वो डायरेक्ट लैंडिंग नीचे नहीं करके गोल 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 घूम के जो नीचे आते हैं ना, मोडलेल्या, एक टूटे हुए एरोप्लेन के तरह भर भर यानी फास्ट खाली येऊ लागला, नीचे आने लगा। पांढऱ्या ढगाने अभिमानाने मागे वळून पाहिले। अब जो व्हाइट क्लाउड है उसने क्या है, प्राइडली एकदम, क्योंकि वो अपने आप में बहुत प्राइड महसूस कर रहा था, तो प्राइडली उसने पीछे मुड़कर देखा, मागे वळून पाहिले। किती सुंदर दिसत होता काळा ढग, कितना सुंदर दिख रहा था उसको वो ब्लैक क्लाउड। त्यातून
लख लखकन चमकणारी ती वीज, और उसमें से एकदम ब्राइट 100 गुना, लाख टाइम्स ब्राइट वो लाइट थी, वहां से निकल रही थी। बिजली जो बोलते हैं ना, बिजली कड़कती है एकदम, रात में भी एकदम दिन का एक्सपीरियंस हमें दे देती है कभी कभी बिजली जब कड़कती है तो। दिव्यत्वाचा साक्षात्कार होता, तो मतलब एकदम एकदम जो ब्राइट चीजें होती हैं उनको हम नॉर्मली हम डिवाइन कहते हैं, गॉडली। तो एकदम वैसा ही वो लग रहा था ब्लॅक क्लाउड। पांढऱ्या ढगाने स्वतःकडे निराशेने पाहिले। तो जब ये व्हाइट क्लाउड ने ब्लैक क्लाउड की तरफ देखा कि वो कितना सुंदर लग रहा है, कितना डिवाइन लग रहा है, तो उसको अपने ऊपर थोड़ा सा ऐसे निराशा हो गई, निराशतेने पाहू लागला। मतलब अपने आप से वो थोड़ा सा डिजेक्टेड हो गया था कि वो इतना ब्युटिफुल क्यों लग रहा है, वो इतना डिवाइन क्यों लग रहा है ब्लॅक क्लाउड, और मैं क्यों नहीं लग रहा हूँ। विजेचा पुसट चमत्कार सुद्धा तिथे दिसत नव्हता। विजेचा यानी बिजली का पुसट चमत्कार सुद्धा, मतलब लास्ट लाइट भी, मतलब बिजली का जो एकदम एंड होता है जिसके बाद वो बुझ जाती है, वो लाइट भी उसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब एक अंश भी बिजली का उसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा था। त्याने उत्सुकतेने वर पाहिले, लेकिन चलो ठीक है वो छोड़ दो, उसने जाने दिया। व्हाइट क्लाउड ने क्या किया, एकदम क्युरियोसिटी से ऊपर देखा, उत्सुकतेने वर पाहिले। लवकरच आपला स्वर्गात प्रवेश होणार या आनंदात त्याला ढगातल्या त्या दिव्य तेजाचा विसर पडला। अब जैसे ही उसने ऊपर देखा, क्यूरियोसिटी भरी नजरों से ऊपर देखा, तो उसको ऐसे पता, मतलब थॉट आने लगा उसके दिमाग में कि अब जल्द ही हम तो स्वर्ग में यानी हेवन में एंटर होने वाले हैं। स्वर्गात प्रवेश होणार मतलब हेवन में एंटर होने वाला हूँ, और इस खुशी में कि मैं हेवन में एंटर होने वाला हूँ, वो उस ब्लैक क्लाउड का जो डिवाइन लाइट है उसको भूल गया। त्या दिव्य तेजाचा विसर पडला यानी भूल गया। किसको भूल गया, दिव्य तेजाचा यानी कि ब्राइट लाइट। थोड्या वेळाने त्याने वळून खाली पाहिले। थोड्या वेळाने मतलब ऊपर जाते समय और थोड़ी देर बाद में उसने वापस से नीचे मुड़कर देखा। त्याने वळून खाली पाहिले यानी मुड़कर नीचे देखा। काळा ढग कुठेच दिसत नव्हता। उसको अभी ब्लैक क्लाउड तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था। मात्र धरणी स्नान मंदिरातून बाहेर पडणाऱ्या तरुणी सारखी दिसत होती, लेकिन जो अर्थ थी वो उसको ऐसे मानो, ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे वो कोई एक मंदिर से जब स्नान करके बाहर निकली हुई एक यंग लेडी की तरह लग रहा था। मतलब बहुत ही यंग, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी अर्थ उसको वहां से ऊपर से। वृक्षलता गुदगुदलेल्या झालेल्या बालकांप्रमाणे हसत होत्या। वृक्षलता यानी झाड़ और क्रीपर्स, ट्रीज एंड क्रीपर्स, बेल, मतलब जितने भी पेड़ पौधे सब कुछ है, ऐसे लग रहा था जैसे कि छोटे से बच्चों को कैसे हम गुदगुदी करते हैं तो वो हंसते खिलखिलाते हुए, बिल्कुल वैसे ही ये अर्थ लग रही थी, है ना। वृक्षलता, अर्थ पर जो ट्रीज थे वो एकदम उस बच्चे के समान लग रही थी जो एकदम गुदगुदाते हुए रहते हैं, हंसते खिलखिलाते हुए रहते हैं, ऐसे वो लग रहे थे, हसत होत्या। आणि पाखरे झाडांवर बसून आनंदाने आपली अंगे झाडीत होती। और पाखरे, पाखरे यानी बर्ड्स, बटरफ्लाईज या बर्ड्स समझो, वो एकदम खुशी से ट्रीज के ब्रांचेस के ऊपर बैठे बैठे अपने बॉडी को जो है पूरा झड़का रहे थे, जैसे कि पानी गिरता है ना उनमें से, फ्लैप, दे वर फ्लैपिंग देयर विंग्स सो दैट सारा जो पानी है उनके बॉडी का, क्योंकि बारिश में वो भी भीग चुके थे, वो सब झड़क जाए। पांढरा ढग स्वर्गाच्या दारात जाऊन पोहोचला। अभी जो व्हाइट क्लाउड है वो एकदम स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंच गया, हेवन के दरवाजे पर पहुंच गया, मतलब एट द गेट ऑफ हेवन। आपल्याला आज सहज प्रवेश मिळेल अशी त्याची कल्पना होती। और उसको तो यही विचार था दिमाग में कि मैं तो क्योंकि इतना ब्यूटीफुल हूँ, मुझे तो स्वर्ग में एकदम आसानी से एंट्री मिल जाएगी, है ना। ऐसा उसका थॉट था, ऐसा उसका बिलीफ था, कल्पना होती, ऐसा उसका बिलीफ था कि मुझे तो एकदम इजीली, सहज यानी एकदम इजीली एंट्री मिल जाएगी स्वर्ग में। पण दारावरला रक्षक त्याला आत येऊ देईना, तो सांगू लागला। लेकिन जो दरवाजे पर वहां पर जो गार्ड खड़े थे, रक्षक, उन्होंने वो उसे अंदर आने नहीं दे रहे थे व्हाइट क्लाउड को। वो कहने लगे, मतलब वो जो गार्ड था वो कहने लगा, आता एकच जागा रिकामी होती पण ती नुकतीच भरली। मतलब वो कहने लगा कि अंदर तो एक ही जगह खाली थी, मतलब एक जन की वेकेंट स्पेस थी और वो जस्ट अभी अभी भरी है। आपल्या मागून येणारे पुष्कळ पांढुरके ढग या पांढऱ्या ढगाने पाहिले होते। तो आठवू लागला, छे, आपल्या पुढे कुणीच नव्हते। अब ये जब जैसे ही उस गार्ड ने कहा कि एक ही जगह खाली थी और वो अभी अभी जस्ट भर गई, तो व्हाइट क्लाउड को ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे पीछे से तो बहुत सारे क्लाउड्स आ रहे थे, छोटे बड़े सभी टाइप के क्लाउड्स आ रहे थे। पुष्कळ, पुष्कळ यानी बहुत सारे, पांढुरके यानी व्हाइट क्लाउड्स मेरे पीछे पीछे थे, लेकिन मेरे आगे तो कोई भी नहीं था, है ना।
तो आठवू लागला, छे आपल्या पुढे कोणीच नव्हते, लेकिन मेरे आगे तो कोई नहीं था. आपल्या पुढे, मेरे आगे कोई नहीं था. तो ये जगह कैसे भरी? पीछे थे सारे क्लाउड्स मेरे, आगे तो कोई नहीं था. पांढरा ढग भांबावून गेला, त्याने विचारले. तो एकदम गुस्से में आ गया वो. और तो उसने पूछा व्हाइट क्लाउड ने, कुणाला मिळाली ती स्वर्गातली जागा? किसको मिली ये स्वर्ग की जगह, हेवन की प्लेस किसको मिली? एका काळ्या ढगाला, रक्षक उत्तरला. तो उस रक्षक ने कहा एक ब्लैक क्लाउड को मिली है. काळ्या ढगाला? अब वो व्हाइट वाला क्लाउड जो है वो क्वेश्चन कर रहा है, क्या ब्लॅक क्लाउड को मिली है? हो, तापून गेलेल्या पृथ्वीला शांत करण्याकरिता त्यानं आपलं जीवन सर्वस्व दिलं. आकाशवाणी झाली. और उतने में एक आकाशवाणी हुई. आकाशवाणी होती है यानी गॉड खुद बोल रहे हैं कि यस, उस ब्लैक क्लाउड को मिली है ये जगह, क्योंकि उसने तपती हुई धरती को, तापून गेलेल्या पृथ्वीला, तपती हुई धरती को, यानी कि गर्मी में जब धरती एकदम गर्म हो जाती है, तप जाती है, तो उसे शांत करने के लिए जब बरसात आती है काले क्लाउड्स में से, तो वो क्लाउड्स जो है अपना सारा कुछ उस धरती को दे देते हैं ना. तो वैसे ही बोलते हैं कि उस तपती हुई पृथ्वी को शांत करने के लिए उसने अपना जीवन सर्वस्व दे दिया. मतलब सारा जीवन, सारा जो कुछ भी उसके पास था, वो सब कुछ उसने उस तपती हुई धरती को दे दिया, उसको शांत करने के लिए. ऐसी आकाशवाणी हुई. तो इसका मॉरल यही है हमें कि वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर अदर्स बेनिफिट. तो इसके साथ मेरा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन तो खत्म हो गया. मैं जल्दी आऊँगी दूसरे चैप्टर्स के साथ में भी, और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ में भी. और मेरे इंग्लिश के लेसन्स तो ऑलरेडी है ही, तो आप ट्यून रहिए मेरे चैनल के साथ में. आज के लिए इतना ही. जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. थैंक यू.